ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। आने दीजिए प्रोड्यूसर को। मेरा मेरा तो पहला हो गया। बोलू। और ये आज तक मैंने कभी तुमसे कहा नहीं। वैसे तो मम्मी से मैंने आज तक कोई बात छिपाई ही नहीं। करूँ स्टार्ट? ऐसी कोई बात नहीं जो माँ मैंने तुमसे कही ना हो। माइक आवाज नहीं आई। माँ। मम्मी, आज तक मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि अब जब मैं किचन में जाती हूँ या घर के सारे काम को जल्दी जल्दी ऑफिस जाने से पहले निपटाती हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। याद इसलिए आती है क्योंकि तुम अक्सर कहा करती थी कि जल्द से जल्द सीख जाओ ये सारी चीज़ें, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। और आखिरकार वो दिन अब आ ही गया है जब मुझे हर रोज़ इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हर दिन मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मम्मी किया करती थी वैसे ही मुझे आज करना पड़ता है। और उस वक्त जब तुम ये कहती थी कि सीख लो नहीं तो दिक्कत होगी, वाकई मुझे अब दिक्कत होती है। और ये आज तक मैंने कभी तुमसे कहा नहीं। मम्मी तुम बहुत बहादुर हो, मतलब कितनी कि मैं सच में नहीं बोल सकती। तुम एक सिंगल पेरेंट्स हो, तुमको पता है कि तुम जो भी फेस करके आई हो, जो भी चीज़ें करके आई हो, तुम उसके लिए क्या क्या सही हो। मैं उसके लिए कोई भी एक शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। बस एक चीज़ है, तुम बहुत बहादुर हो। और जिस बहादुरी से तुम मेरा स्टैंड हर चीज़ों में लेती हो, उसके लिए मैं तुमको एकदम भगवान से ऊपर भी समझती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। कहना बहुत कुछ चाहता हूँ पर कह नहीं पाता। सामने से आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ता हूँ, बचपन से लेकर के अभी तक बहुत लड़ता हूँ, हर वक्त लड़ता ही रहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मेरे अंदर जो ये सारी चीज़ें आई वो सब आपसे ही आई हैं। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए धन्यवाद। और जितनी लड़ाई, जितना सब कुछ मैं आपसे बोलता हूँ, आप भी जानती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और जिस तरह से आपने मुझे पाला, बड़ा किया, अकेले सब कुछ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद आप ही के जो विचार हैं वो मेरे अंदर भरे हुए हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग और थैंक यू माँ। हैप्पी मदर्स डे। ऐसी कोई बात नहीं जो माँ मैंने तुमसे कही ना हो, तुमसे पूछी ना हो। मुझे कहना, सुनना, सीखना, समझाना सब कुछ तुम ही से जाना है। इसीलिए लेकिन एक बात जो मैं तुमसे हर बार और बार बार कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी जैसी सहनशील, धैर्यवान महिला कभी देखी नहीं। और तुमसे ही ये धैर्य, ये सहनशीलता मैंने सीखी है। जीवन में कोई भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी पथ प्रदर्शक होती हैं और मेरे लिए वो तुम हो। मैं अपनी मम्मी से ये कहना चाहूँगी कि तुम खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। तुम परिवार में सबसे बाद नहीं, सबसे पहले आती हो। जैसे घर में अगर कोई खाने की चीज़ है और 4 लोग हैं, बस 2 ही चीज़ है, तो मम्मी पहले ही कह देगी कि नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग खा लो। पर उनका मन होता है, हर बार वो दूसरों के लिए मन मार लेती हैं। तो ऐसा मत किया करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जीनी है और खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। ये मैं अपनी मम्मी को सलाह देना चाहूँगी। माँ इतना बड़ा शब्द है जिसको लफ्ज़ों में बयां करना बहुत मुश्किल है। माँ के पैरों में ही जन्नत होती है, माँ से ही ये दुनिया बनी है। माँ के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। माँ ही है जो सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। वैसे तो मम्मी से मैंने आज तक कोई बात छिपाई नहीं, बट स्टिल अगर कोई एक बात मुझे दिल से उनके लिए कहना पड़े तो मैं यही कहूँगी कि जो तुम पहले किया करती थी और उस चीज़ से मैं इरिटेट हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल घर का कोई भी काम हो तो बहुत गुस्सा आता था, लाइक क्लीनिंग हो या कुछ भी। और अब मैं तुम्हारी वर्जन बनती चली जा रही हूँ। आई एम डूइंग द सेम थिंग जब मैं अकेले रह रही हूँ। मम्मी मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी, आप हो तो मैं हूँ, क्योंकि शायद आप ही हो जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आप नहीं तो शायद मैं नहीं। तो इसीलिए बस आप हो जो मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हो मुझे। और शायद अगर आप नहीं होती तो जो भी मैं आज कर रही हूँ, जितना भी मैं आज कर रही हूँ, वो भी नहीं कर पाती। क्योंकि आपका सपोर्ट था, आपका सपोर्ट है और शायद आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा। तभी मैं जो चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ और जो चाहूँगी वो कर पाऊँगी। माँ शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जब भी तकलीफ़ में होते हैं आपको सबसे पहले माँ ही याद आती है। और उनकी तारीफ़ के लिए कोई शब्द नहीं होता है, बस माँ माँ होती है। और कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब जाकर अंत में वहीं आकर सिर पटकना होता है, उन्हीं से सब कुछ बताना होता है, उन्हीं से सब कुछ शेयर करना होता है। तो एक अपनापन है और एक भगवान है जिनके बिना नहीं रहा जा सकता है।